हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 11.1 का 5वां क्वेश्चन, जिसमें दिया क्या क्या है हमको। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और इसका कोण दिया है 60 60 का 60 डिग्री का। तो हमको ज्ञात करना है चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र यहाँ से ये दो त्रिज्याएं हो गई, जिसमें कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और त्रिज्या ये दी हुई है 21 सेंटीमीटर। पहले हमको निकालना है ये वाली लाइन, ये जो चाप अपन ने मारा है इसकी लंबाई। पहला, चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 180 गुणे पाई आर। तो इसमें थीटा की जगह रख देंगे 60 डिग्री और बटे 180 गुणे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर दी हुई है 3.14, तो वो रखेंगे और 22/7 दी हुई है तो 22/7 रखेंगे। तो इसमें कोई भी नहीं दी हुई है तो हम 22/7 रखते हैं। 22/7 गुणे आर, आर 21 है तो 21 रख देंगे। अब 60 से ये 3 बार में कट गया और 3 × 7 = 21 होता है, तो इन दोनों से 21 कट जाएगा तो आएगा हमारा 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर क्या आ गया? वृत्त का ये चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें दूसरा ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ये है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरे का। तो चलिए निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री और 360 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। आर 2 बार है इसलिए हमने 2 बार 21 रख दिया। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/6, ये 6 आ जाएगा और 6 से 22 को काट सकते हैं 2 बार और 6 को 3 बार। अब 3 × 7 = 21, तो इन दोनों से एक 21 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 21 गुणे 11। तो अगर हम इसका गुणा करें तो 11 × 1 = 11, 11 दूनी 22, 1 23, 23 सेंटीमीटर। तो 23 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल हमने निकाला है। तो ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे तीसरा तीसरा दिया हुआ है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। अब हमको ये निकालना है, ये जो वृत्तखंड हुआ इस ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड से त्रिभुज का इतना त्रिभुज घटा देंगे तो आ जाएगा ये। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, इसमें वैल्यू रख देंगे। थीटा की जगह है 60/360 गुणे 22/7 गुणे आर कितना, आर 21 है तो हो जाएगा 21 गुणे 21 माइनस 1/2 और 21 गुणे 21 और साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा, इसको पूरे को पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर इस पूरी की जगह हम वही रख दें जो सॉल्व करने पे आया था, ये देखिए 231 सेंटीमीटर, तो इसको हम रख देते हैं क्योंकि थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर तो हमने सॉल्व किया था और यहाँ भी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है, तो इसको इसकी जगह हम रख देते हैं 231 माइनस, यहाँ पे बचेगा 21 गुणे 21 गुणे √3/4। तो बस इसका गुणा कर देंगे 31 और इसका गुणा करेंगे तो 4 4 1 √3/4 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें लघु और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करने हैं, तो पहले वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया, ये त्रिज्यखंड और ये इसकी जीवा हो गई जो वृत्त को काट रही है। तो इसका लघु वृत्तखंड क्या कहलाएगा? लघु ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड और ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो पहले निकाल लेते हैं लघु वृत्तखंड।
संगत लघु वृत्तखंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका पहले नाम लिख देते हैं। थीटा हमको दिया है 60 डिग्री और त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है पूरे त्रिज्य खंड से घटा देना है हमको त्रिभुज को। तो आ जाएगा एक थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो इसकी जगह हम थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 60/360 आ गया। और पाई को निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर को निकाल लेते हैं बाहर। तो आर स्क्वायर बाहर और यहाँ पे हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई। तो पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 माइनस यहाँ बचेगा 1/2 और साइन 60। तो अगर हम पाई का मान रख दें तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/6। तो 3.14/6 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो ये यहाँ बचेगा 1, यहाँ 6। 3.4 का गुणा 1 में होगा तो 3.4/6 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसके बाद इसका गुणा कर देंगे तो ये 15 गुणे 15 होता है 225 और यहाँ पे हो जाएगा ये 3.14/6 माइनस √3/4। अब 25 और 3.14/6 और √3 की वैल्यू दी हुई है 1 ये √3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है तो 1.73 लिख देंगे। 1.73/4। अब 225 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12 और 6 को 12 से भाग देंगे तो आएगा 2 और 2 का गुणा ऊपर तो यहाँ हो जाएगा 8 और 2.6। 2 का गुणा 3.14 में करेंगे तो आ जाएगा 6.28 और इसमें 4 तिहाई 12 होता है तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 और 3 सते 21 की 1 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5 तो आ जाएगा ये। अब इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 225 और इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 1.09/4 और बटे आ जाएगा 12। इसको घटाएंगे 6.28 और 1 9 तो 18 में 9 जाएगा 9 आ जाएगा। 1 से 1 कटेगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 तो 1.90 आ जाएगा और नीचे है 12। इसको हम सॉल्व करेंगे
तो 12 से काट सकते हैं 25 को, 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12 और 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 सते 21 और 3 पचे 15। तो क्या हो जाएगा 75 गुणे 1.09 बटे 4 और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 81.75 बटे 4 और इसको भी अब इसको भाग दे देंगे तो भाग देने में आ जाएगा कितना 2 0 8 4 दूनी 8 और भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर पॉइंट लगेगा 4 3 7 और 5। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। अब इसके बाद निकाल लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड आ गया कितना 20.4375। ये लघु वृत्तखंड आ गया, इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसके बाद निकाल लेंगे दीर्घ वृत्तखंड दूसरा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर हम इस वाले पूरे वृत्त में ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, ये वाला, तो इस वाले क्षेत्रफल का इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड को अगर हम पूरे वृत्त से घटा दें तो आ जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से तो आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड क्या निकाला हमने 20.435। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। पाई की वैल्यू है 3.14 गुणे 15 गुणे 15। आर की वैल्यू हो गई और ये हो गया 20.4375। अब इसका गुणा करेंगे 3.14 गुणे 225 और माइनस 20.4375। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 इसका गुणा करके गुणा करने पे आ जाएगा 7.6 706.5 और माइनस करना है हमको क्या 2.4375। तो अगर इसको हम माइनस करें तो हो जाएगा 706.5 और नीचे 20.4375। ये जीरो बढ़ाए जा सकते हैं दशमलव के बाद, तो इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और फिर 9 में से 3 गए 6 और यहाँ 0.0 आ जाएगा 686। तो 686 आ जाएगा 686.0625। ये आ गया
दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर।